हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रहा है और ये वीडियो आई थिंक मुझे लगता है एक हफ़्ता कुछ 2 हफ़्ते के बाद आ रहा है। इसका रीज़न ये कि मैं कुछ बीच में इमरजेंसी के लिए गाँव गया था और अभी वापस आ चुका हूँ। सो फ्री हूँ और अभी अब से वीडियोस आएगी। इनफैक्ट आईएसएल का मेरा पहला वीडियो है। आईएसएल बहुत पहले चालू हो गया। मैंने कोई एक भी वीडियो डाला नहीं था आईएसएल का। इसका रीज़न ये कि मैं सोच रहा था कि पहले सारे टीम्स का ना 5-5 मैचेस हो जाए, फिर मैं आपको एक एक करके वीडियोस डालना शुरू कर दूँगा। तो वही कि सब टीम्स के 5 मैच हो चुके हैं और फिर अगले मैच हम कवर करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं गाइस कि मेरे पिछले मैचेस खेले नहीं, खेले भी है। इनफैक्ट सब्सक्राइबर के साथ खेले हैं। एक आई थिंक एक पूरा हफ्ता खेला मैंने उनके साथ और उनकी लीडर बोर्ड में रैंकिंग कुछ तो 7 थी। तो कॉन्ग्रेट्स टू हिम। और काफ़ी देखो, अगर आप पर्सनल चैट में ज्वाइन नहीं हो, जितने भी सब्सक्राइबर है पुराने वो पर्सनल चैट में थे और पर्सनल चैट में वो मुझसे पूछ रहे थे कि इस मैच के लिए क्या टीम हो सकती है, या फिर वो कभी कभार टीम बना देते थे, कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस मांगते थे, फिर जीएल के लिए कुछ चीज़ें मांगते थे, तो मैं आपको देता था। और मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि पर्सनल चैट में ना कोई पेड नहीं है, सब फ्री है। आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हो। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों का पेजेस है, वहाँ पे आप मुझसे पर्सनल चैट कर सकते हो अगर आपको कभी भी कोई अलग मैच खेलना है और उस मैच में कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज़ मैं वो मैच कवर नहीं कर रहा हूँ और अगर आपको वो खेलना है तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट थिंग बता सकता हूँ जो कि आपको हेल्प करेगी टीम बनाने में। तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। ये एक काफ़ी अच्छा फ़ायदा आप उठा सकते हो। बाकी ये मैच है ना गेमजी में खेलना, और जो लोग गेमजी पे नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गेमजी डाउनलोड कर लेना और वहाँ ज्वाइन होना, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी फ़ायदा भी है। और ड्रीम इलेवन में मैं क्यों प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ड्रीम इलेवन में ना ये आईएसएल लीग है ना, सिर्फ आईएसएल लीग की बात कर रहा हूँ। आईएसएल लीग में ना प्रॉपर पॉइंट्स नहीं दे रहे प्लेयर्स को, इसलिए मैं ड्रीम इलेवन फॉलो नहीं कर रहा हूँ। इसमें आईएसएल में मैं प्रेफर करूँगा गेमजी, ठीक है। तो सारी जो चीज़ें हैं, गेमजी का जो पॉइंट सिस्टम है अलग ही है, उसके हिसाब से मैं आपको प्लेयर दिखाऊंगा कि कौन से प्लेयर ज़रूरी है। तो वो एक बार चेक करना। इंजरी रिपोर्ट 80 के से जो बाहर है अभी के लिए, जो ये मुझे न्यूज़ मिली थी स्पोर्ट्स कीडा से, जैवी हर्नांडेज और सोसीराज बाहर है, ठीक है। ये और फिर इन दिस लीग बाकी एफसी गोवा से कोई बाहर नहीं है, तो एक ये देख लेना, ठीक है। इस लीग में ना 80 के ने 5 मैच खेले, 3 जीते, ड्रॉ 1 है, हारे 1 है, और फिर स्कोर्ड और हर मैच में ना स्कोर किया है। और अपोनेंट ने 3 मैच में स्कोर नहीं किया इनके अगेंस्ट, तो ये 5 मैचों में हो चुका है। एटीके जिस तरह से लग रही है भाई, हर मैचेस में स्कोर कर रही है। आई होप कि इस मैच में भी स्कोर कर रहे हैं। स्कोरर्स और असिस्ट देख लेना, इनके अभी तक 2 ही ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने स्कोर किया। कृष्णा ने 4 गोल स्कोर किए, मनवीर ने 2 गोल और दास ने असिस्ट किया। बाकी असिस्ट भी कोई नहीं किया है इनके साथ। फिर एफसी गोवा की बात करूँ तो 5 मैच खेले, 2 जीते, 2 ड्रॉ हैं और 1 हारे हैं। और जो हारे हैं वो भी उसी मैच में जहाँ पे उन्होंने स्कोर नहीं किया था, वो मैच हारे। बाकी ओपोनेंट ने ना एक ही मैच ऐसा है जिसमें स्कोर नहीं किया, बाकी ओपोनेंट ने भी ना हर मैच में स्कोर किया इनके अगेंस्ट, ठीक है। तो ये है। बाकी स्कोरर्स एंड असिस्ट की बात करें तो एंगुलो ने भाई 6 गोल मारे, ये काफ़ी ज़्यादा है। फिर ऑर्टिज़ ने 1 गोल मारा है, फर्नांडिस ने 2 असिस्ट किए, गैमा, जेसूराज और नोगियोरा ने असिस्ट किया, ठीक है। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं, आपको शायद आपको हेल्प करेंगे आने वाले टीम्स या फिर जीएल में, ठीक है। हेड टू हेड की बात करें तो इन लास्ट 5 मैचेस 3-1 से फेवर करी एफसी गोवा और 1 ड्रॉ है। अब पहली बात बता दूँ, हेड टू हेड का मुझे एक्चुअली मैं लिखने नहीं वाला था, लेकिन फिर भी लिख दिया। हो सकता है कि जो ट्रेंड है हेड टू हेड में वो फॉलो हो जाए, मतलब एफसी गोवा जीत रही, हो सकता है ये मैच में एफसी गोवा जीते। उसी बेसिस पे मैंने हेड टू हेड रिकॉर्ड मतलब हेड टू हेड मेंशन किया। उसका क्योंकि रीज़न है कि ना भाई देखो, आप पिछले में हेड टू हेड आप खुद जाके किसी ऐप में जाके हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे तो प्लेयर्स देखना, पहली बात तो प्लेयर्स ना काफ़ी अलग होंगे पहली बात तो, और फिर वो इतना मायने नहीं रखेगा, ठीक है। मैं इसलिए मैं स्कोरर्स का नाम भी नहीं लिख रहा हूँ। उसका रीज़न भी यही कि जो स्कोरर है जिसने स्कोर किया है ना, वो एक्चुअली है ही नहीं इस टीम में, ठीक है। तो इसीलिए मैंने स्कोरर का भी मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो अभी ये ना प्लेयर एवरेज पॉइंट्स इन दिस सीज़न कैलकुलेटेड विद गेमजी फुटबॉल पॉइंट सिस्टम, ये गेमजी के फुटबॉल पॉइंट सिस्टम से ही कैलकुलेट किए। और इसमें बस एक चीज़ मैंने कैलकुलेट नहीं की है, वो है क्लीन शीट, और दूसरी चीज़ है माइनस पॉइंट्स। मतलब जो गोलकीपर, सपोज़ एक गेमजी में कैसा है ना कि कोई टीम स्कोर करती है तो सिर्फ गोलकीपर के माइनस पॉइंट होते हैं, तो गोलकीपर के वो माइनस पॉइंट मैंने नहीं लिखे हैं। सो वो वही एक और एक क्लीन शीट है जो मैंने मेंशन नहीं किया अभी, ठीक है। इसमें जो प्लेयर्स है ना वो देख लेना, अगर सपोज़ कोई नया प्लेयर आता है जो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, वो मैं टेलीग्राम में अपडेट करूँगा उसका पॉइंट सिस्टम, सॉरी एवरेज पॉइंट्स जिसने उसने इस सीज़न दिए।
कृष्णा ने 80K से कृष्णा के जो हाईएस्ट पॉइंट्स है 31.1, उसके बाद गार्शिया 28.1 दे रहे हैं पॉइंट्स आपको। तीन ही मैचेस खेले और काफ़ी अच्छा खासा है। मनवीर सिंह का 23.9 है, फिर मैक्यूज का है 23.3, दास का 22.1, कोटल का 21.1, फिर हिंगान का है संदीप हिंगान का 20.5। फिर आप बाकी के प्लेयर्स देख लेना, ठीक है। FC गोवा की बात करो ना, FC गोवा में आपको एक चीज़ देखना, यहाँ पे ना स्टार्ट कितना हो रहा है एवरेज पॉइंट 31.1। यहाँ पे स्टार्ट देखना 46 से चालू हो रहा है, ठीक है। और ये 46 वाला जो पॉइंट जिसका एवरेज, उसका नाम आपने ऊपर शायद सिर्फ एक ही बार देखा होगा स्कोरर से असिस्ट में, सिर्फ इसने एक असिस्ट किया 4-5 मैच खेले हो गए, एक असिस्ट किया। बाकी इसने जो पॉइंट्स दिए ना, अदर पॉइंट्स जो पासेस के हैं, इंटरसेप्शन बोलो, टैकल्स बोलो, ये काफ़ी अच्छे खासा किया इसने। इसके लिए इसके जो एवरेज पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं 46, ठीक है। तो ये प्लेयर काफ़ी ज़रूरी है और पता नहीं काफ़ी लोग ले रहे नहीं गेम्स में, लेकिन ले लेना। ऑर्टिस का 40.2 है, बी फर्नांडिस का है 36.4, गोंजालेस का 36.4 है, एवरेज पॉइंट दे रहे हैं। फिर एंजुलो का 35.1 है। जो बंदे ने 6 गोल मारे हैं, आप एक्सपेक्ट करो कि उस बंदे का नाम टॉप पे होना चाहिए एवरेज पॉइंट सिस्टम में, उस बंदे का नाम ना फिफ्थ नंबर पे। तो वही है कि अदर पॉइंट्स काफ़ी मायने रखता है। एंजुलो एक ऐसा प्लेयर है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, एंजुलो ऐसा प्लेयर है, स्कोर नहीं किया ना भाई साहब, मुश्किल से वो 10 पॉइंट दे देगा, ठीक है, गेम्स में मुश्किल से 10 पॉइंट। ये काफ़ी आप खुद ऐप है आपके पास, तो आप खुद जाके कैलकुलेट कर सकते हो। एंजेलो अगर स्कोर नहीं करता है तो फिर वो 10-12 पॉइंट में ही फंस जाएगा, आपको दे जाएगा। और ये एक जीएल की टिप है, सपोज़ आप जीएल टीम बना रहे हो, एंजेलो को एक टीम में ड्रॉप भी कर सकते हो। सपोज़ उसने स्कोर नहीं किया तो फिर एंजेलो आपको पॉइंट ज़्यादा देगा नहीं। तो ये एक जीएल के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद गैमा है, फिर दोनाशी, एस फर्नांडिस, रॉड्रिगेज और जेसूराज और नवाज। तो ये प्लेयर्स हैं जिनके पॉइंट्स हैं। अब एक चीज़ देखना, इनके जो डिफेंडर्स हैं ना, इनफैक्ट इनसे भी बेटर पॉइंट्स दे रहे हैं लास्ट 5 मैचेस में, अगर आप कंपेयर करोगे, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि जो FC गोवा है वो काफ़ी ज़्यादा, उनके जो प्लेयर्स हैं काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और पॉइंट्स भी दे रहे हैं। सो आपको ऐसी कोई टीम मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा कि आप ऐसा जा सकते हो, ठीक है। इफ़ एनी प्लेयर स्टार्ट्स इन लाइनअप, वही है कि अगर मैंने मेंशन नहीं किया तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूँगा। अब मैं आपको टीम दिखा देता हूँ। सो गाइस, अभी ये मेरी टीम है, इसमें गोवा के मैंने 8 प्लेयर्स लिए। मैं आपको पहली बात बता दूँ, गेमजी आई थिंक ऐसी एक फैंटेसी वेबसाइट है जहाँ पे आप एक टीम के ना फुटबॉल में 10 प्लेयर ले सकते हो, एक टीम के। यहाँ इसमें मैंने FC गोवा के 8 लिए और 8 वही प्लेयर्स लिए जो जिनके एवरेज पॉइंट अच्छे थे और उनको ही लिया। आप देख सकते हो कि एंजेलो नोगियोरा को मैंने वाइस कैप्टन ही बनाया। आई थिंक जो एनालिसिस से जो पता चल रहा है कि नोगियोरा अच्छे पॉइंट्स दे रहे हैं, तो फिर उनको मैंने वाइस कैप्टन बनाया। एंजेलो का मैंने एक बता दिया है कि अगर वो स्कोर करते हैं तो ही आपको 30+ पॉइंट आपको दिखने को मिल सकते हैं, वरना भाई मुझे लगता नहीं कि वो 12-15 पॉइंट्स दे जाएंगे। बाकी ऑर्टिस, फर्नांडिस, ये सब ज़रूरी है। अगर आपको ना इसमें गैस काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे, काफ़ी ये जो संदेश है, कोटल है, दास है, इनको क्यों नहीं लिया, क्योंकि इनका जो एवरेज पॉइंट्स है ना काफ़ी कम दिखा रहा था इनके मुकाबले। लेकिन यहाँ पे ना क्लीन शीट के पॉइंट्स भी मिलते हैं, और क्लीन शीट के पॉइंट्स मिलते हैं 10, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, है ना, सपोज़ आपको सेफ जाना है, ठीक है, सपोज़ सेफ जाना है। अगर हम मान के चलते हैं कि FC गोवा में जो प्लेयर्स है, ये जो डिफेंडर्स है, ये गोंजालेस, गैमा, डोनाशी और फिर फर्नांडिस, ये ऐसे पॉइंट्स दे रहे हैं। और सपोज़ ऐसा हो जाता है इस मैच में कि ATK मोहन जीत जाती क्लीन शीट से, तो उनके जो प्लेयर्स हैं ना, जैसे कि दास है, कोटल, फिर ये लोग ले लेना, ठीक है। ये आपको एवरेज पॉइंट के हिसाब से पॉइंट दे जाएंगे। गैमा शायद 29 दे जाएंगे, दोनों से 26 दे जाएंगे, एस फर्नांडिस से 25 दे जाएंगे। आपको ये मान के चलना 25 दे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दास और कोटल कितने दे जाएंगे, यहाँ पे 22.1 एवरेज के हिसाब से दे जाएंगे, लेकिन इनको +10 भी क्लीन शीट के मिल जाएंगे। तो कितना हुआ यहाँ पे 32.1 हुआ दास का, और कोटल को हुआ 21.9। फिर हिंगान को इनफैक्ट आप ले सकते हो, अगर आपको कोटल को नहीं लेना है तो 20.5 की जगह आपको 30.5 कुछ पॉइंट दे जाए हिंगान। तो ये आपको देख सकते हो, आप ऐसा कर लेना, ठीक है। सो यही आप चेंजेस कर सकते हो। आप वहाँ जो टीम मैंने दिखाई थी उसमें से आप एस फर्नांडिस और दोनाशी को ड्रॉप करके आप दास और कोटल या फिर दास या फिर हिंगन को ले सकते हो, जो भी आप कॉम्बिनेशन आपको सूटेबल लगे, ठीक है। बाकी बस इतना ही। आई थिंक लाइनअप्स अनाउंस हो चुकी है, तो टेलीग्राम पे ज़रूर आना। और बाय फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक।